पैसा लागी ना बाबा, धन की आवश्यकता मांगी ना, तो जुआ खेली तो चोरी हो गए सब करे। एक मोटा जब ली तो वो सब फिर जुआ खेली, सब काम वही सब करेगा। में ऐसे विष्णु महायज्ञ हो रहा है, इसमें राम कथा हो रहा है, आपने आज मंच का उद्घाटन किया, क्या? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस कथा में उपस्थित हुए हैं लोग। मैं सभी से यही कहूँगी इस विष्णु महायज्ञ राम कथा में तितरा वासियों से कि आप लोग शांतिपूर्वक और एकाग्रचित मन हो करके कथा को सुनो, आनंद के साथ सुने। कथा से और महायज्ञ से मनुष्य का जीवन धन्य धान्य हो जाता है और इस कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को धन्य धान्य बनाए। यहाँ के जो लोग हैं, जो आयोजक हैं तितरा गाँव, मैं उन सब को यही कहूँगी कि आप लोग सभी को मतलब अच्छे से जो भी व्यवस्था हुई है बहुत अच्छे ढंग से हुई है। मैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था बनाए हुए हैं। महिलाओं के लिए बैठने के लिए या बड़ बुजुर्ग हैं उन लोग को बैठने के लिए कुर्सी और सोफा की व्यवस्था किया गया है। मैं किरण गुप्ता, सीवान नगर परिषद की उप चेयरमैन। राम कथा की वर्णन मानस में गोस्वामी जी ने किया है कि राम कथा सुंदर कर तारी आ संशय विहंग उड़ावन हारी। ये ऐसी अमृत कथा है जिसको रसपान करने के लिए देवलोक से देवता भी ललायित होते हैं, लेकिन वो उनके लिए सुलभ नहीं होता है। धन्य है राम कथा। राम कथा वैसी कथा है जिसके सुनने मात्र से आदमी संसार के भवसागर से पार उतर जाता है। राम कथा से सुंदर इस दुनिया में कोई कथा नहीं है। आज जब तक इंसान राम कथा को नहीं सुनेगा उसे काम कथा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी लोग रहे राम कथा की श्रवण पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। और जो रामनवमी में कथा हो रही है इसकी जितना भी वर्णन करें वो बहुत ही कम है। इसलिए बहुत ही सुंदर माहौल एक बना हुआ है तितरा में, जिस राम कथा को सुनकर पूरा नर नारी सब लोग आनंदित और भावुक हो रहे पंचायत के एक जनता है और सब जनता के सहयोग से ये जग सफल हो रहा है। इस जग का इस बार द्वितीय वर्ष है और 5 वर्ष तक ऐसी कथा पूरा पंचायत में चलेगा, जिसके चलते ये तितरा ही नहीं, तितरा के अलावा और भी पंचायत के लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। और जो भी इस जग में सहयोग किए हैं वो बहुत ही अभिवादन और सम्मान के पात्र है। चुन्नू सिंह
दिनारा सरपंच संघ अध्यक्ष प्रखंड जीरादेई। राम कथा मानस में प्रभु तुलसीदास जी ने लिखा, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। इस कलयुग में सबसे बड़ा मुक्ति का साधन राम का नाम ही है, क्योंकि ये हमारे बाबा जी समझते थे कि कलयुग में इतने प्राणी बिजी हो जाएंगे जिनके पास जप तप योग करने का समय न रह जाएगा। इसलिए सबसे सुगम मार्ग भगवान का नाम अर्थात उनके संकीर्तन मात्र से व्यक्ति की जीवन धन्य हो जाएगी, इस चराचर जीव की मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और रामनवमी की बात है तो इस चैत्र मास में हमारे प्रभु श्री राम के जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, यह बहुत ही फलदायक और शुभ मानी जाती है। जो आयोजक है, इतना अच्छा आयोजन, बहुत बहुत मैं कोटिशः चरण वंदना करना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन को हर वर्ष, पिछले साल भी इन लोगों के द्वारा, इस आयोजक समिति के द्वारा आयोजन किया गया था राम कथा का यज्ञ का, और इस साल भी किया गया। उनके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम ही है। उन सबकी सुंदरता, उन सबकी वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। इस व्यस्त समय में और भक्ति में सरोवर कर देना सबको, पूरे समाज को बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग, और इनके चरणों में मैं बार बार कोटिशः नमन वंदन अभिनंदन करूँगा। अनीश कुमार सिंह, शिक्षक छोटका।